साथियों नमस्कार। आज इस स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देश के स्वभाव के बारे में, देश का इतिहास कैसा रहा है यह जानना जरूरी है। सैकड़ों वर्षों तक भारत समृद्धशाली देश था। सामर्थ्यवान होने पर भी, शक्तिशाली होने पर भी, वैभवशाली होने पर भी भारत ने कभी भी किसी देश पर युद्ध नहीं लड़े हैं। व्यापार के लिए सुदूर कोनों में जाने के बावजूद, लंबी लंबी यात्राएं करने के बावजूद, राजनीतिक रूप से चक्रवर्ती होने के बावजूद भी, समृद्धशाली होने के बावजूद भी, सोने की चिड़िया होने के बावजूद भी किसी देश में ना तो उपनिवेश बनाया है, न किसी को गुलाम बनाया है, न किसी का शोषण किया, न किसी को लूटा और न किसी भी स्थान पर किसी प्रकार का धर्म परिवर्तन किया, न उन्हें गुलाम बना करके सौदा किया, न किसी को जंजीरों में जकड़ने का प्रयास किया। क्षमाशीलता, अहिंसा परमो धर्म, सत्यमेव जयते, प्रजा सुखे सुखे राज्ञा प्रजानां च हिते हितम, यतो धर्मः ततः जयः, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई, और क्षमा करता गया। क्षमा इसलिए कहा जाएगा, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, वह क्या विषहीन, दंतहीन और निर्बल है। और इसका परिणाम यह हुआ कि भारत पर अनेकों देशों ने आक्रमण किया, अनेकों राजाओं ने दूर दूर देशों से आए हुए आक्रमण किया, लेकिन यहाँ की सभ्यता, यहाँ की संस्कृति, यूनान मिस्र रोम सब मिट गए जहाँ से, लेकिन अभी यह बाकी नामो निशा हमारा। क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, सदियों रहा दुश्मन दौरे जहाँ हमारा, इसके बाद भी हमारा बाल बांका नहीं हुआ। यह सांस्कृतिक समृद्ध विरासत की पहचान रही है और लोगों ने यहाँ के हीरे जवाहरात से अपना घर भर लिया, लेकिन ये शस्य श्यामला धरती ये उत्पादक बनी रही। यहाँ की समृद्धि में, यहाँ की ठाट बाट में कभी कोई कमी नहीं आई। तो जो भारत का इतिहास है, क्षमाशीलता का है, अहिंसा परमो धर्म का है, करुणा का है, परोपकार का है, दया क्या है, दया का है। और ये संस्कृति वृक्षों की पूजा करती है, रक्षा करती है। ये संस्कृति पुष्पों, पेड़ पौधों की पूजा करती है, नदियों की वंदना करती है, पहाड़ों की वंदना करती है, गंगा की पूजा करती है, यमुना की पूजा करती है, माँ सरजू में स्नान करती है, गोवर्धन पर्वत की पूजा करती है, कैलाश मानसरोवर हिमालय पर्वत की पूजा करती है, वृक्षों में पीपल की पूजा, नीम की पूजा करती है, तुलसी की पूजा करती है, पशुओं में गाय की पूजा करती है, कौवे को, मोर को, नीलकंठ को, सर्प को भी नागपंचमी के दिन दूध पिलाती है। तो जो भारतीय संस्कृति रही है ये, लेकिन जब कभी भी भारत के स्वाभिमान पर, आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाने का प्रयास किया जाता है तो यहाँ पर जवाब दिया जाता है, जिस प्रकार से पोरस ने झेलम नदी के तट पर सिकंदर को जवाब दिया था। एक राजा को एक राजा के साथ जैसा यथोचित सम्मान करना चाहिए वैसा आप सम्मान करिए। ये देश का गौरव है, स्वाभिमान है, आत्मसम्मान है। और झेलम नदी का वो किनारा
झेलम नदी का वो पानी उन घटनाक्रम का आज भी गवाह है और गवाह था।